कैसे हमारे मन में गांव बसता है, बस उसे कुछ शब्दों में मैं रखने की कोशिश करता हूँ। स्वागत। कुआं खेत खलिहान बगीचा, कुआं खेत खलिहान बगीचा, वो बचपन का गली गलीचा। क्या बात है। ओ पीपल की छांव तुझे मैं, कैसे भूलूं गाँव तुझे मैं, कैसे भूलूं गाँव तुझे। आपने एक बात कही कि विंध्य को आपने छोड़ दिया, विंध्य को कभी छोड़ा नहीं हमने। अच्छा। विंध्य हमेशा दिल में बसता है, आज भी विंध्य हमारे दिल में बसता है। वो तो आपके नाम पर है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चक्र की घड़ी की तुम गुहार दो। मित्रों नमस्कार, मैं क्रांति मिश्रा आप सभी के मध्य पुनः उपस्थित हूँ। आरंभ अनुष्ठान के इस नवीन एपिसोड के साथ आज हमारे मध्य उपस्थित हैं हमारे विंध्य क्षेत्र के एक ऐसे रचनाकार जिन्होंने समूचे विंध्य को अपने नाम पे समेट लिया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ललित पांडे विंध्यपुत्र जी का, जो भोपाल में इन दिनों अपने कोचिंग सेंटर के माध्यम से जाने जाते हैं। तो आइए आज इनके विषय में, इनके संघर्ष के विषय में जानते हैं इन्हीं के मुख से, और कुछ रचनाएं भी सुनते हैं। तो मैं बड़े ही सम्मान के साथ स्वागत करती हूँ आदरणीय ललित पांडे विंध्यपुत्र जी का। नमस्कार, अभिनंदन करती हूँ आपका इस आरंभ अनुष्ठान में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आपको भी और आपके दर्शकों को भी। जी, आज हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि विंध्य क्षेत्र को दरकिनार कर इतने संघर्ष के उपरांत आपने अपने आप को कैसे स्थापित किया। आपका जो मुख्य रूप से जो आपका जन्म स्थान वो क्या है, और इसके अतिरिक्त आपने अपनी शिक्षा दीक्षा कहाँ से आरंभ की और यहाँ आने का भोपाल कैसे प्लान हुआ? मुख्य रूप से मैं विंध्य क्षेत्र में रीवा जिले का ही निवासी हूँ जी, लेकिन उसमें जो मुझे जानते हैं उनमें से ज्यादातर लोगों को पता है, और जो नहीं जानते हैं तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि मैं 2 विधानसभाओं को बिलोंग करता हूँ। अच्छा। त्योंथर विधानसभा क्षेत्र में ग्राम कटरा के पास हमारा जन्म स्थान है। अच्छा। लेकिन हमारा पालन पोषण और हमारी पूरी अपब्रिंगिंग गुड़ विधानसभा क्षेत्र में रायपुर करचुलियान में रौरा गांव के अंतर्गत हुई है जी। तो मैं मूल निवासी तो खैर ग्राम रौरा का ही हूँ। तो कुल मिलाकर बात वैसी ही है कि देवकी त्योंथर विधानसभा क्षेत्र में है और यशोदा हमारे गुड़ विधानसभा क्षेत्र में। तो वहीं से शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हुई। सरस्वती शिशु मंदिर का विद्यार्थी रहा हूँ। तो प्रारंभ से ही जो हमारी संस्कृति है वो कहीं ना कहीं मन में बसी रही है जी। उसको लेकर आगे बढ़ने की प्रेरणा वहीं से मिलती रही। कई प्रकार के जो संस्कार होते हैं माता पिता से तो आए ही, पर जो सरस्वती शिशु मंदिर का कल्चर है जी, वो इतना बेहतर है कि वो हमें जड़ तक हमारे संस्कार डाल देता है। निश्चित रूप से, निसंदेह। हाँ, दूसरा हिंदी के प्रति रुझान और साहित्य के प्रति रुझान भी उसी विद्यालय की देन है जी। बहुत बड़ा साहित्यकार तो नहीं हूँ, लेकिन जो अभिरुचि हमारी पैदा होती है तो मैं अपने आप को जब देखता हूँ, महसूस करता हूँ, तो बचपन से ही वो अभिरुचि हमारे अंदर प्रविष्ट कर चुकी थी। तो इसी प्रकार से शिक्षा दीक्षा आगे बढ़ी। गांव से तहसील पहुंचे, तहसील से जिला पहुंचे, जिला से प्रदेश की राजधानी है, प्रदेश की राजधानी से देश की राजधानी भी शिक्षा लेते लेते पहुंचे। पढ़ाई में रुझान अच्छा था, पढ़ाई में मन भी लगता था। तो ये कह सकते हैं कि अंधों में काना राजा था। अच्छा पढ़ाई लिखाई कर लेता था जी, रुचि थी। हमारा शौक जो था, मैं ऑब्जर्व करने की अगर कोशिश करूं तो जो हमारी छोटी कक्षा के बच्चे होते थे, हमारे भाई बहन होते थे, तो मैं उनको पढ़ाने में बहुत रुचि लेता था बचपन से ही। ऐसी आदत थी। दूसरा, जब सरकारी विद्यालयों में पहुंचा मैं पढ़ाई करने, तो वहाँ ये अच्छी परंपरा नहीं है, परंतु आपके माध्यम से जो सरकारी विद्यालयों की दुर्दशा थी उस पर भी चूंकि बहुत दिन से इच्छा है कि लोगों तक ये बात पहुंचे। हालांकि अब चीजें ठीक हो रही, लेकिन वो दौर मैंने देखा है कि जब सरकारी विद्यालय के टीचर्स पढ़ाना नहीं चाहते थे। हम लोग कुछ टीचर्स के संपर्क में होने की वजह से, कुछ घर से सपोर्ट ठीक ठाक मिलने की वजह से गर्मियों में अपना सिलेबस खत्म कर लेते थे। तो उन विद्यालयों के कुछ ऐसे टीचर्स थे जिनका मैं बहुत आदर करता हूँ, किंतु अगर मैं 12th क्लास में हूँ और मैं ही 12th क्लास के अपने साथियों को पढ़ा रहा हूँ,
तो आप शिक्षा पद्धति और परंपरा पर अब क्या लोग सोच सकते हैं, आप बताइए। हमें तो अच्छा लगता था, लेकिन मैं उसी क्लास के बच्चे को कैसे पढ़ाता रहूंगा। वो मेरा इंटरेस्ट था, मेरा पैशन था, वो सब कुछ अच्छी बात है। तो कई बार ऐसा हुआ कि खड़ा कर दिया गया, कुछ विषय हमसे समाप्त कराए गए, किया भी मैंने काफी मन लगा के। तो इस फील्ड में आने के पीछे जो मेन वजह रही, बचपन से ही हमारी अभिरुचि रही। बिल्कुल, शिक्षा के प्रति और पढ़ाने के प्रति। मैं बाय चॉइस आया हूँ इस फील्ड में, बाय कंपल्सन नहीं आया हूँ। आफ्टर 12th क्रॉस करते ही इंटेलिजेंस ब्यूरो में हमारा सिलेक्शन हो गया था। अच्छा। देहरादून में पोस्टिंग थी, बहुत छोटा था। नानी नाना की तीसरी पीढ़ी में मैं लड़का पैदा हुआ था। अच्छा। तीसरी पीढ़ी में हुआ था, तो वो मोहब्बत और वो प्यार अपने से दूर वो जाने नहीं देना चाहते थे, और मुझे भी इतनी समझ नहीं थी, तो ज्वाइन नहीं किया हमने। उसके बाद पढ़ाई करते रहे और बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर्स किया रीवा से ही। उसके बाद हमने एमबीए किया भोपाल आकर के वीएनएस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से। कुछ दिनों के लिए मुखर्जी नगर में रहकर आईएएस की तैयारी करी। इस बीच परीक्षाएं भी बहुत सारी दी। अच्छा, आपके श्रोताओं के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ऐसे भी लोग सुनते होंगे जो एक्सपीरियंस होंगे, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते होंगे। तो 200-250 परीक्षाएं मैंने दी हैं, छोटी बड़ी सब मिला करके, और ऐसा नहीं कि सब में सफलता अर्जित हुई है। अगर मान के चलिए कि पूरी सूची बनाई जाए, अगर हमने 200 परीक्षाएं भी दी होंगी तो उसमें 180 परीक्षाएं ऐसी होंगी जिसमें असफल हुए होंगे। बिल्कुल, निश्चित रूप से। उसमें 15-20 ही परीक्षाएं ऐसी हुई हैं जिनमें हम सफल हुए, और 5-7 परीक्षाएं ऐसी हुई जिसमें मूर्त रूप से हम सफल हुए। लेकिन दिमाग में एक बात थी कि नौकरी करेंगे तो ए ग्रेड की करेंगे, बी ग्रेड की नहीं करेंगे। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो में हुआ, फिर रूरल बैंक में हुआ, असम ज्वाइनिंग मिली थी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ। वाह। लेकिन दिमाग में एक ही बात थी कि अगर जॉब करेंगे तो सिविल सर्विसेज की करेंगे। 3 बार मेंस लिखा है हमने एमपीपीएससी में। वाह। और क्वालिफाई नहीं कर पाए हम। लेकिन बचपन से चूंकि रुझान था इस फील्ड में, तो भोपाल आकर के मैंने यहाँ की विसंगतियां देखी कि यहाँ व्यवसायीकरण बहुत ज्यादा था उस टाइम पे। मैं 2000, मुझे याद आता है कि 2010-11 में मैंने भोपाल में छोटा मोटा पढ़ाना शुरू कर दिया था। अच्छा। तो जब मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था तो बच्चों से जो फीडबैक प्राप्त हुआ मुझे, वो ये प्राप्त हुआ कि कुछ विशेष है जो आप कर रहे हैं, जो तरीके हैं, जो तकनीकी है, जो परंपरागत रूप से चलती हैं, वो तो नहीं है। बिल्कुल। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं कुछ बेहतर कर सकता हूं। तो यहाँ बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स थे, बहुत बड़े बड़े नाम थे जिनकी बहुत बड़ी बड़ी मोटी रकम होती थी फीस की। तो मैंने इंडिविजुअल सब्जेक्ट से स्टार्ट किया और बच्चों को बहुत अच्छा लगा, बच्चे उसको पसंद करने लगे, और धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता चला गया और बहुत सारे अच्छे लोग मिले। फिर एक टीम बनाई, टीम बनाने के बाद भोपाल में चीजें स्टेब्लिश हुई, बच्चों का विश्वास आया, बच्चे सेलेक्ट होते चले गए, लगातार कंटिन्यूस सेलेक्ट होते चले गए। तो तकरीबन 5000 प्लस बच्चे जो हैं वो अपने यहाँ से अब तक में 2012 से लेकर के, जब मतलब फुल प्रोफेशनल हम 2012 में हो गए थे इस फील्ड में। हाँ जी, 2012 से अब तक में ऐसा कोई वैकेंसी नहीं गई जहां बल्क में सिलेक्शन ना हो। वाह, क्या बात। तो सभी डिपार्टमेंट में, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, सेंटर की जॉब जो होती हैं उनमें हो, पीसीएस हो, यहाँ तक कि यूपीएससी में हिंदी माध्यम का जो सेकंड टॉपर स्टूडेंट और सबसे कम उम्र में बनने वाली बच्ची है, वो हमारे यहाँ की हैं, रुचि जैन। क्या बात है, क्या बात है। तो हमारे स्टूडेंट रही हैं वो। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती कि वो मेहनत बच्चों की है, हम लोग निमित्त मात्र हैं, उसमें मैं श्रेय और क्रेडिट नहीं लेना चाह रहा हूँ। यथार्थ है, पर कहीं ना कहीं एक टीचर का रोल होता है। और साथ में ये जो साहित्यिक रुझान है, ये हमारा लगातार बना रहा। अच्छा, इसके साथ ही मैंने उसको कभी छोड़ा नहीं। जब भी समय मिलता रहा तो साहित्य के प्रति रुझान बचपन से ही रहा। जी हाँ, तो यही रही अब तक की जर्नी। हाँ, आपने एक बात कही कि विंध्य को आपने छोड़ दिया, विंध्य को कभी छोड़ा नहीं हमने।
अच्छा। विंध्य हमेशा दिल में बसता है, आज भी विंध्य हमारे दिल में बसता है। वो तो आपके नाम पर और विंध्य के लोगों से बहुत मोह है हमें। जब भी समय मिलता है, हम लोग वेकेशन में नहीं जाते, हमारी फैमिली है, हमारा एक स्वीट सा बेबी है और हमारी वाइफ है, तो जब हमारे बच्चे की समर वेकेशन होती है तो उसके फ्रेंड लोग कहीं कहीं विजिट प्लान करते हैं, लेकिन मैं उनको गांव भेजता हूँ, दादी के पास भेजता हूँ, नानी के पास भेजता हूँ कि आप गांव देख करके आओ। और हम खुद भी उस टाइम पे गांव में रहते हैं। कोई फेस्टिवल होता है तो फेस्टिवल हम सिटी में नहीं मनाने की कोशिश करते, चाहे वो दीपावली हो, होली हो, मैं गांव में रहना पसंद करता हूँ। वास्तव में यही होना भी चाहिए। और गांव के लोगों से मिलता हूँ। लॉकडाउन जैसे लगा तो हालांकि बहुत बड़ी आपदा थी, लेकिन उसमें बहुत सारे अच्छी चीजें ये हुई कि बहुत सारे अच्छे लोगों से, आप जैसे लोगों से मिलने का अवसर मिला, तो वह भी एक अपॉर्चुनिटी की तरह हमने लिया। और यही है, एक जर्नी चल रही है अभी तक। तो मैंने जब आपका फेसबुक पर नाम देखा था जी, तभी मैं समझ गई कि आप भले बाहर रह रहे हैं पर हैं तो आप विंध्य दिल में विंध्य बसता है। हाँ। निश्चित तौर पर। और फिर जब आपकी रचनाएं सुनी तो वाकई बहुत ही अच्छी लगी, और हमारे श्रोता भी कुछ सुनना चाहते हैं तो। बिल्कुल, रचनाएं मुझे याद तो नहीं रहती हैं, क्योंकि लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ और बस निकल जाता हूँ। तो कुछ आप कहें तो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं जनरली बच्चों के लिए लिखता हूँ, और एक गांव की रचना जरूर मैं सुनाऊंगा, क्योंकि आपने चूंकि विंध्य की बात करी है, तो विंध्य में गांव से कितना लगाव और प्रेम है मुझे, वो मैं जरूर आपके बीच में रखूंगा। तो मैंने अभी अभी आपसे एक छोटी सी बात करी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो तैयारी करते हैं, तैयारी करने के बाद बड़े लंबे लंबे सपने लेकर के आते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सपने यकायक पूरे हो जाएं उनके। बहुत सारी असफलताएं मिलती हैं, उसके बाद सफलता अर्जित होती है। तो अभी कई बच्चों का MPPSC का रिजल्ट आया है, उसमें कई बच्चे खुश हुए हैं, कई बच्चे निराश और हताश हुए हैं जिनका नहीं हुआ है। कई बच्चे मतलब इतना ज्यादा टूट जाते हैं, उनको किसी का सपोर्ट नहीं मिलता, कि सक्सेस की तैयारी तो हर कोई करता है, फेलियर की तैयारी कोई नहीं करता, और फेलियर के बारे में कोई नहीं बताता। इतने लोग दौड़ में होते हैं, रेस में होते हैं, तो हर कोई तो फर्स्ट नहीं आ सकता। कोई आज आया है तो कोई कल आएगा, निश्चित। तो उन बच्चों के लिए एक छोटा सा संदेश है, अगर आप कहें तो। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ एक प्रश्न था मेरे मन में जी। इतने दिन से मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ जी, पर मुझे आज तक नहीं पता कि आपके इंस्टीट्यूट का नाम क्या है। मेरा इंस्टीट्यूट का नाम है एक्सीलेंस IAS, जो जवाहर चौक में स्थित है। अच्छा। हाँ, हम 3 लोग मिल करके उसको चलाते हैं। जी हाँ। तो विंध्य का अकेला मैं हूँ, हाँ। बाकी 2 बुंदेलखंड के हैं। अच्छा। जी हाँ, मित्र हैं। हम मित्र हैं, और बड़ी लगन से हम लोग उसको अभी तक संचालित किए हुए हैं। जी, शुभकामनाएं हैं आगे भी। जी, धन्यवाद। तो स्वागत है रचना आपकी। तो ये समसामयिक रचना है, जो स्टूडेंट हैं वो स्टूडेंट की तरह ले सकते हैं। जो अभी अभी पॉलिटिक्स का रिजल्ट आया है तो पॉलिटिशियंस के लिए भी है। अच्छा। हाँ जी, वो भी इसको ले सकते हैं। बिल्कुल। तुम लड़े पूरे लगन से, तुम लड़े पूरे लगन से, अग्नि जल एवं पवन से, आखिरी में हार कर भी दिल सभी का जीता है। क्या बात है, क्या बात। आखिरी में हार कर भी दिल सभी का जीता है। क्या बात है। कुरुक्षेत्र में डटकर खड़े तुम, साहसी बनकर लड़े तुम, हो न पाई जीत तो क्या, मन विजय का गीत लाए, आखिरी में हार कर भी दिल सभी का जीत लाए। क्या बात है। आखिरी में हार कर भी दिल सभी का जीता है। अद्भुत। माना किरण जीतना था, माना किरण जीतना था, कईयों का मन सींचना था, ना हुआ जो चाह थी पर यत्न का संगीत लाए। क्या बात है। आखिरी में हार कर भी दिल सभी का जीत लाए, दिल सभी का जीत लाए। शोक होता है सुनो, मन भी रोता है सुनो, शोक होता है सुनो, मन भी रोता है सुनो, इन अश्रुओं की धार में तुम जगत की प्रीति लाए। वाह। आखिरी में हार कर भी मन सभी का जीत लाए। आखिरी में हार कर भी मन सभी का जीत लाए। क्या बात। तो ये पंक्तियां हैं, लगातार दिमाग में, पता नहीं क्यों स्टूडेंट ही होते हैं हमारे,
बिल्कुल। विद्यार्थी ही होते हैं तो जो कुछ भी लिखता हूँ विद्यार्थियों के लिए ही लिखने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, अभी हम लोग बैठे हुए थे और कुछ ऐसी बात चल रही थी कि हमारे जितने वरिष्ठ लोग हैं वो अकेलेपन का शिकार होते चले जा रहे हैं। निश्चित रूप से एजुकेशन हमारी बहुत तेजी से आगे निकल रही है, लेकिन उस एजुकेशन में जो गैप आ रहा है एक पीढ़ी का दूसरी पीढ़ी से, वो बहुत पीड़ादायी है अत्यधिक। तो उससे संबंधित कुछ 4 पंक्तियां हैं, तो आप कहें तो मैं ये जो सामाजिक विसंगति है उस पर कुछ पंक्तियां। विकराल विसंगति है, ये विकराल विसंगति वास्तव में जी। तो ये हम पढ़े लिखे और शिक्षितों के लिए है, और जो हम लोग दावा करते हैं कि हम लोग शिक्षित हैं, शायद हम लोग साक्षर हैं, शिक्षित नहीं बन पाए। वास्तव में ये यथार्थ हुई है। तो जिम्मेदार हो गया मैं जी, जिम्मेदार हो गया मैं, कुछ सामान खरीद लाया। वाह। जिम्मेदार हो गया मैं, कुछ सामान खरीद लाया, तरह तरह के कपड़े जेवरात खरीद लाया। क्या बात है। पर 4 बूढ़ी आंखें तरसती ताकती रही राहों को, और मैं मोटर गाड़ी, कार और मकान खरीद। क्या बात है, क्या बात है, वाह। जिम्मेदार हो गया मैं, कुछ सामान खरीद लाया। माँ बाप का टूटा चश्मा गैर जरूरी लगा था शायद। माँ बाप का टूटा चश्मा गैर जरूरी लगा था शायद, बच्चे की एक जिद पर पूरी दुकान खरीद लाया। वाह वाह। बच्चे की एक जिद पर पूरी दुकान खरीद लाया। फिजूल खर्ची लग रही थी उनके दर्द की दवाएं। फिजूल खर्ची लग रही थी उनकी दर्द की दवाएं, और पार्टी में रंग जमाने अंग्रेजी शराब खरीद लाया। क्या बात, क्या बात। पार्टी में रंग जमाने अंग्रेजी शराब खरीद लाया। जिम्मेदार हो गया मैं, कुछ सामान खरीद लाया। अकेला छोड़ लौट आया अपनी रंगीनियत में वापस। अकेला छोड़ उन्हें लौट आया मैं अपनी रंगीनियत में वापस। अपने मजे मनोरंजन को सिने बाजार खरीद लाया। वाह वाह। अपने मजे मनोरंजन को सिने बाजार खरीद लाया। और कई रात यूं ही जग के सुलाया था जिस्माने। कई रात यूं ही जग के सुलाया था जिस्माने। अब वह नींद बेचकर ऐसो आराम खरीद लाया। क्या बात। अब वह नींद बेचकर ऐसो आराम खरीद लाया। जिम्मेदार हो गया मैं, कुछ सामान खरीद लाया। वो भूल करके लोरियां माँ के गोद सा सिराना। वो भूल करके लोरियां माँ के गोद सा सिराना, दरख्ते दिल को छोड़ में एक मचान खरीद लाया। जिनका मैं लहू हूँ रूह हूँ, जिनका मैं लहू हूँ रूह हूँ, जिस्म का एक कतरा, वह वजूद बेच के अपना नकली पहचान खरीद। क्या बात है, क्या बात है। जिम्मेदार हो गया मैं, कुछ सामान खरीद लाया, तरह तरह के कपड़े जेवरात खरीद लाया। तो मुझे लगता है कि हमारे समाज में ये जो गैप आया है ये बहुत खतरनाक है। ये अत्यधिक विचारणीय विषय भी है। वास्तव में इन दिनों मैं कई साहित्यकारों से मुलाकात कर रही हूँ, अनवरत उनके साक्षात्कार ले रही हूँ, पर मुख्य रूप से जो मैंने देखा है वो उनके जो जीवन में अकेलापन है वो वास्तव में बहुत ही भयावह है। बहुत भयावह, हृदय विदारक है वो, परंतु चाहकर भी कुछ किया नहीं जा सकता। वास्तव में सफलता का जो अर्थ है वो पूरी तरह से घोंसले को छोड़ना हो गया है। बिल्कुल। जबकि अपने पंख बनाने के लिए घोंसला छोड़ने के सिद्धांत हैं, लेकिन अब हम सबने अपने नए आशियाने बना लिए। बिल्कुल यथार्थ। और जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे माता पिता हैं, वो अपने तिनके तिनके से बनाए आशियाने को छोड़ के कैसे हमारे साथ चले आए। यथार्थ। एक एक ईंट जिस पिता ने एक माँ ने दोनों ने मिलकर बनाई, खड़ी की, उसको छोड़कर कैसे दूसरे जगह पे एक 1 BHK कमरे में कैसे जीवन बिताएं, कैसे कैद हो सके। बिल्कुल नहीं कैद हो सके। निश्चित रूप से अगर देखें तो गांव में या फिर हमारा जो पुश्तैनी मकान होता है वो जितना बड़ा होता है उसमें एक पूरी बिल्डिंग तैयार हो जाती है, उसमें हजारों लोग रहते हैं। और वही अकेला घर और वही 2 प्राणी और बिल्कुल अकेले। बिल्कुल। तो ये विचारणीय बिंदु है। इस पर वास्तव में बहुत अच्छी रचना आपकी, बहुत अच्छी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ और अगर आप सुनाना चाहें, आपकी गांव वाली कोई रचना थी एक? हाँ, गांव की एक रचना थी और मैं बिल्कुल उसको चाहूंगा कि मैं आपके बीच में रखूं। तो अभी हमारी बात हो रही थी कि
विंध्य को हमने छोड़ दिया है गांव को हमने छोड़ दिया है। मैंने ये कहा वास्तव में कि आपके नाम में ही पूरा विंध्य दिखता है। तो मैं वही चाहूंगा कि विंध्य यानी कि जहां हम जन्मे हैं, जहां हम पले बढ़े हैं, सब कुछ विंध्य है। और विंध्य में भी एक प्यारा सा गांव यथार्थ। तो कैसे हमारे मन में गांव बसता है, बस उसे कुछ शब्दों में मैं रखने की कोशिश करता हूँ। स्वागत। कुआं खेत खलिहान बगीचा, कुआं खेत खलिहान बगीचा, वो बचपन का गली गलीचा। क्या बात है। ओ पीपल की छांव तुझे मैं, कैसे भूलूं गाँव तुझे मैं, कैसे भूलूं गाँव तुझे, कैसे भूलूं गाँव तुझे। क्या बात है, अद्भुत। वो चिड़िया पंछी और गौशाला, वो जीवन की पहली पाठशाला। ओ कौवे की काव तुझे मैं, कैसे भूलूं गाँव तुझे मैं। क्या कैसे भूलूं गाँव तुझे। क्या बात है। वो 30 त्योहारों वाला जमघट, वो 30 त्योहारों वाला जमघट, वो आधे गांव का एक ही पनघट। वाह। ओ झरते मन के भाव तुझे मैं, कैसे भूलूं गाँव तुझे मैं, कैसे भूलूं गाँव तुझे। वाह। वो काकी दादी काका ताऊ, वो काकी दादी काका ताऊ थे सब संबंधी जहां भी जाऊं। वो काकी दादी काका ताऊ थे सब संबंधी जहां भी जाऊं। ओ छूने वाले पाँव तुझे मैं, कैसे भूलूं गाँव। क्या बात है। कैसे भूलूं गाँव तुझे। वाह वाह वाह। वो प्यारी गर्मी वाली छुट्टी, वो प्यारी गर्मी वाली छुट्टी, चुराते अमिया मीठी खट्टी, चुराते अमिया मीठी खट्टी। ओ ठंडी के अलाव तुझे मैं, ओ ठंडी के अलाव तुझे मैं, कैसे भूलूं गाँव तुझे मैं, कैसे भूलूं गाँव तुझे। क्या बात। वो राजा रानी के किस्से, वो राजा रानी के किस्से, वो सारी परियां मेरे हिस्से, वो सारी परियां मेरे हिस्से। वो स्मृतियों के बहाव तुझे मैं, कैसे भूलूं गाँव तुझे मैं, कैसे भूलूं गाँव तुझे। क्या बात। खिला पिला कर पास बुलाना, लिटा के अपनी गोद सुलाना। ओ ममता की छांव तुझे मैं, कैसे भूलूं गाँव तुझे मैं, कैसे भूलूं गाँव तुझे मैं। बड़ा कठिन है बचपन फिर आना, बड़ा कठिन बचपन फिर आना, लौट के अपने गाँव को जाना। बड़ा कठिन बचपन फिर आना, लौट के अपने गाँव को जाना। ओ कागज की नाव तुझे मैं, कैसे भूलूं गाँव तुझे मैं। क्या बात। कैसे भूलूं तुझे। अद्भुत। गाँव का पूर्ण दृश्य अद्भुत तरीके से वर्णन किया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। इसी बहाने इसे कहते हैं पूर्ण मन से लिखी गई रचना जी। वास्तव में इसमें जितना भाव है उसे आंका नहीं जा सकता। बस यही भावपूर्ण कुछ शब्द जो मन में आते हैं, वो साहित्य में कितना सटीक बैठता है वो अपन को नहीं पता। जहाँ तक मुझे ज्ञात है वो भाव ही कविता है। अगर वो भाव से पृथक है तो वो फिर केवल बनावटीपन रह जाता है जी। और कहा जाता है कि रचनाकार निर्मित नहीं किए जा सकते, वो अपने आप ही पैदा होते हैं। बहुत बड़ी बनाया नहीं जा सकता। बहुत बड़ी बात है। तो ये यथार्थ है और आपके पास भाव है, वही साहित्य है, वही रचना है। इससे बढ़कर और कुछ नहीं होता। अगर आपके पास समय हो तो मैं कुछ और सुनने की जिज्ञासा रखती हूँ। हमारे श्रोताओं कुछ बिल्कुल फिर और कभी। आप भी बहुत आज पूरा दिन आपका व्यस्ततापूर्ण कार्यक्रम रहा। वो तो हो गया, नियमित रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही, बस इतना ही। फिर कभी सार्थक भेंट होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छी रचनाएं सुनाई। और अंतिम बारी जो आपकी रचना थी, कैसे भूलूं गाँव तुझे मैं, वास्तव में भूला नहीं जा सकता। नहीं भूला जा सकता। और दिल में बसता है गाँव, वहाँ के संस्कार, वहाँ की सौंधी सौंधी मिट्टी जी, वहाँ की गौधुली बेला, हाँ, तमाम चीजें। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे बात करके और आपकी रचनाएं सुनकर हृदय छू गया। हृदय को छू गई आपकी रचनाएं। अच्छा लगा। धन्यवाद आपका। पुनः मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार। तो मित्रों, अभी हमारे मध्य जिन्हें आप सुन रहे थे, आदरणीय ललित पांडे विंध्य पुत्र जी, जिनकी रचनाओं में गांव रचता है, बसता है, जिनके नाम में ही संपूर्ण विंध्य क्षेत्र है,
समूचा बिंद जिन्होंने अपने नाम में ही समेट लिया है। तो आइए अगले रचनाकार के साथ पुनः आरंभ अनुष्ठान में मिलते हैं। तब तक के लिए आरंभ का आरंभ अनवरत रहेगा और मैं आपसे विदा लेते हुए जय श्री राम, नमस्ते, शुभ संध्या। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज चक्र की घड़ी कि तुम